नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आज हमारे रेडार पर हम खाने के तेल तिलहन के बारे में फोकस करने वाले हैं। सोना चमका है, कच्चा तेल फिसला है, इस पर हमारी खास नज़र रहेगी। और ऑफ कोर्स तिलहन पर तो हम फोकस करेंगे। जैसे हमने कहा, सोयाबीन खरीदना चाहिए या बेचना, इस अहम सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है। लेकिन किसी और कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 180020978990। आप चाहे तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 7045220000। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कम एक्शन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन देखने को मिला है। कच्चे तेल में गिरावट गहरा गई है। घरेलू बाजार में हमने इसकी कीमतें काफी पहले ही 3800 के नीचे खिसकती हुई देखी और अब प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अब 1.5% की कमजोरी $3700 के करीब ये कमोडिटी आ गई है। दरअसल ब्रेंट पर नजर डालिए, $61 के नीचे ट्रेड कर रही है। और अमेरिका में उत्पादन बढ़ने के अनुमान से हमने ग्लोबल मार्केट में कीमतों पर इस तरह का प्रेशर बनता हुआ देखा है, जहां नाइमेक्स पर WTI क्रूड 52 के काफी करीब ट्रेड कर रही है। लेकिन इसके ठीक विपरीत सोने की चमक बढ़ गई है। 32,500 रुपए की कीमत पर हम वायदा में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। 5.5 साल की ऊंचाई पर कारोबार हो रहा है। चांदी में तेजी आई है, ये भी 6 से 7 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही। 40,000 के पार आज उसकी कीमतें हमने जाते हुए देखी। इसी बीच एग्री कमोडिटी मार्केट में भी कम एक्शन नहीं है। सोयाबीन 31 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ सरसों ने भी कुछ रफ्तार पकड़ी है, 4000 के काफी करीब। सोया तेल, पाम तेल भी मल्टी मंथ हाइस पर ट्रेड करे। लेकिन मसालों में जीरे की जो हालत है वो पस्त है। 7 महीने के निचले स्तर पर यहाँ ट्रेड दिख रहा है। कैस्टर की बात करें तो ये भी 5 हफ्ते के निचले स्तर के पास ही ट्रेड करे। कपास खली में हालांकि सबसे विपरीत मजबूती देखने को मिली है। 1.5% ऊपर 2000 के पार इसकी कीमतें जाती हुई। चलिए अब हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। Stevan.com के दीपेन शाह और एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। प्रथमेश, आपसे शुरुआत करेंगे। कहाँ है नजर इस आफ्टरनून, कहाँ कमाई होती दिख रही है? नमस्कार। मेरे ख्याल से क्रूड में काफ़ी एक्शन है, तो मैं अपना फर्स्ट बेट जो है क्रूड में ही प्लेस करूँगा। सेल साइड में रहना प्रेफर करेंगे। 3810 के आसपास फरवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट, 3870 का स्टॉप रहेगा। नीचे में 3700 के टारगेट्स रहेंगे। वैसे ही कॉपर में बाय का फरवरी वाला वायदा जो है 420 के आसपास एंट्री पॉइंट होगा, 421 का स्टॉप होगा और टारगेट्स रहेंगे 434 के लिए। दीपेन, आपकी हॉट पिक्स कहाँ है एग्री कमोडिटी स्पेस में? देखिए, एग्री कमोडिटीज़ में एक सेलिंग की तरफ, एक बाइंग की तरफ होगी। गुआरगम हम सेल करना पसंद करेंगे। करंट मार्केट प्राइस के आजू बाजू आप सेल कर सकते हैं। 8800 का स्टॉप होगा। ऑन द लोअर साइड 8250 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। सेकंड टॉप पे एक टर्मरिक में बाई करने की होगी। एक रेंज में है तो आई थिंक काफ़ी अच्छे रेंजेस है। बार्गेन बाइंग यहाँ से अगर 50-60 पॉइंट्स की डिप आती है तो 6444 के आसपास आप बाई करके चल सकते हैं। ऑन दी हायर साइड 6900 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। वेरी वेल, ये रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स, ताकि आपको हो सके बेहतरीन कमाई। लेकिन जैसे हमने वादा किया था शो के शुरुआत में ही कि सोने में अब यहाँ से क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि सोने की चमक बढ़ती चली जा रही है। अब ये कमोडिटी 5.5 साल के ऊपरी स्तर को छू रही है। मुंबई हाजिर सोने की ही बात करें तो ये अब 33,000 के स्तर के करीब मंडराता नजर आ रहा है। पिछले एक साल में हालांकि गोल्ड ETF से निवेशकों ने 570 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है और लगातार ये 6ठा साल है जब हमने गोल्ड फंड्स में निकासी बनते हुए देखी है। लेकिन अब यहाँ से सोने की चाल किस प्रकार रहेगी, क्या इसमें निवेश फायदेमंद साबित होगा, क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी। मनीषा, हाय। सोने ने रिटर्न तो कमाल का दिया और साल की शुरुआत ही बड़ी चमचमाती हुई, लेकिन निवेशकों का भरोसा क्यों नहीं टिक रहा? ये साल दर साल अपना पैसा क्यों निकालते जा रहे हैं? जी हाँ नेहा, जैसे आपने कहा 6ठा साल था 2018 जब हमने यहाँ से पैसा निकलते हुए देखा है, और वो भी 3 से 4 करोड़ डिजिट्स में यहाँ पर पैसा निकाला गया है। तो AUM में यहाँ पर स्लिपेज देखने को मिली है करीबन 6% से पिछले एक साल में। लास्ट टाइम जब हमने नेट इनफ्लो देखा था वो 2012 में था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर पैसा रिडेम्पशन में ही निकला है, यानी कि नेट आउटफ्लो ही हमने आते हुए देखा है। लेकिन अगर आप सोने की परफॉर्मेंस देखें पिछले कई सालों में तो आई थिंक 2016 में यहाँ पर सोना बहुत पॉजिटिव था। 13, 14, 15 में हमने यहाँ पर डिक्लाइन आता हुआ देखा था और काफ़ी हद तक 2018 ऑफकोर्स 8% के गेन्स दिया है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का डेटा आया है उसके हिसाब से जो इक्विटी लिंक्ड फंड्स हैं वहाँ पर रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर आए हैं और क्लियरली हमने काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ पर हताश होते हुए देखा है सोने की इन्वेस्टमेंट्स में, अगर वो लॉन्ग टर्म थी तो भी। लेकिन अब फाइनली हमने यहाँ पर प्राइसेस ऊपर यहाँ पर जाते हुए देखे हैं और किसी से भी आप बात करिए वो आपको यही सलाह देते हुए नजर आएंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के तौर पर
अब यहाँ पर सोना रखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसा जानकार भी मांगते हैं, 14 गोल्ड ETFs हैं भारत में, और आपको वो सभी प्रोडक्ट मैनेजर्स यही बताते हुए नजर आएंगे कि अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लोग सोना खरीदने लगे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स देखने होंगे कि वेदर और नॉट लोगों ने इस सलाह का फायदा उठाया है कि नहीं, क्योंकि बाकी अगर आप इक्विटी मार्केट्स देखें तो वो काफी चॉपी हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में हम स्लो डाउन और करेंसी में दिक्कतें यहाँ पर देख रहे हैं। तो सोना ऑफकोर्स यहाँ पर अभी भी 5.5 साल के हाइस पर है, जैसे आपने कहा। और अगर आप इंडियन मार्केट्स में इंडियन गोल्ड ETFs में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करेंसी का फायदा भी मिलता है और सोने के भाव जो चढ़ रहे हैं उसका फायदा भी मिलता ही है। और ऑफ कोर्स काफी स्ट्रॉन्ग डेटा हैवी हफ्ता है ये। यूएस का GDP नंबर्स है, यूएस की फेड मीटिंग है, यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, कल ब्रेक्जिट का प्लान B है, यूएस और चाइना की टॉक्स हैं वेडनेसडे को, और बाजार काफी हद तक इन सभी चीजों से थोड़ा थोड़ा कंसर्न लेता हुआ नजर आया है। तो आई थिंक जहां पर सोना है वहां से भी आपको फिलहाल भी खरीदारी की ही सलाह मिलेगी। बिल्कुल। इनफैक्ट मनीषा, जो आपने यहाँ मेंशन किया कि काफ़ी यहाँ पर फंड मैनेजर्स हैं जो कह रहे हैं कि अब यहाँ धीरे धीरे करके आप अपना जो दायरा है सोने में निवेश का बढ़ाइए। हमने बिल्कुल यही चीज़ हमारे दिवाली स्पेशल में भी डिस्कस की थी, और उसी वक्त एक्सपर्ट्स के पैनल ने CNBC आवाज़ पर ये इंडिकेशन दे दिया था कि अब सही समय है कि आप सिंगल डिजिट से जो परसेंटेज है अपने इन्वेस्टमेंट का वो डबल डिजिट कर दीजिए सोने में। और डेफिनेटली CNBC आवाज़ के दर्शकों ने यहाँ फ़ायदा कमाया है, क्योंकि एक क्वार्टर पहले ही हमने ये सलाह हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी। ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि 5 से 10% आपका पोर्टफोलियो सोने में होना चाहिए, लेकिन आपको कोई भी बता देगा कि 5 से 10% बहुत छोटा अमाउंट है। सोना आपको नुकसान नहीं देगा, शायद वहां पर स्टडी रखेगा, लेकिन जिन सालों में सोने ने आपको रिटर्न दिया है काफी स्ट्रांगली दिया है। आई थिंक जैसे आपने कहा कि 10, 15, 20% तक इसे बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेटली। शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सारे फैक्टर्स रखने के लिए। तो अब है महत्वपूर्ण समय सोने के लिए, लेकिन यहाँ से अब कितनी तेजी है, कौन सा बेस्ट लेवल होगा एंट्री करने का? प्रथमेश, चलिए अब आपकी बारी, जरा बताइए इन स्तरों पे जब हमने इस पूरे साल में इतनी स्ट्रेंथ देख ली है, सोने चांदी 4-5% भाग चुके हैं, यहाँ से आपको लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ करेक्शन दिखेगा या खरीदारी अब भी बनती है इन लेवल से? नेहा, 2 पॉइंट्स यहाँ पे। अगर इंडियन कंज्यूमर है तो सोने में निवेश करने के लिए वो रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से नहीं देखता फर्स्ट, बिकॉज जो कंजम्पशन है वो फिजिकल इन नेचर है। सो एंड प्लस इंडियंस जो है दे डोंट वांट टू डाइवर्स्ट विद देयर गोल्ड इफ दे हैव फिजिकली कंज्यूम्ड। सेकेंड, अगर इसको रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं और फाइनेंशियल एसेट क्लास में इन्वॉल्व करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम अभी भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। $1370 इंटरनेशनल बाजार में और इंडियन मार्केट्स में करीब अराउंड 800-900 रुपीज़ मूव जो है अपसाइड का वो पॉसिबिलिटी है यहाँ से, विच टेक्स आउट टू 33,400-500 का भाव, जो करीब यहाँ से 1000 रुपये और ऊपर है। बट देन इंडियन फिजिकल डिमांड एट 32,500 विल एक्चुअली टेक अ बैक सीट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप डिमांड ऑलरेडी 2018 में कम रह चुका है इंडिया का, सो यू हैव टू सी हाउ डिमांड पैटर्न्स, कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज एंड हाउ इंक्रीमेंटल डिमांड कम्स इनटू पिक्चर at 32,500 mark. But then yes, there is possibility of momentum. I am not denying that. You can also buy at these levels, provided you are about to take a little bit of risk. और यहाँ पे इवेंट पैक्ट वीक है, नॉन फार्म पेरोल्स है, ब्रेक्सिट को लेकर मनीषा ने काफी सारे चीजें बताई। बट ऑल सेड एंड डन, यू ऑलवेज हैव टू बी बायर्स ऑफ गोल्ड, इज नॉट द तो फिजिकल बायर्स के लिए अच्छी खबर नहीं, उन्हें जल्दी जल्दी खरीदारी कर लेनी होगी इससे पहले कि सोना महंगा हो, लेकिन निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन मौका है और 1000 रुपए का अपसाइड सोना दिखाएगा हर डिप पे, मौजूदा लेवल्स पर भी अक्यूमुलेशन के मौके। चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। सोने के बाद अब रेडार पर सोयाबीन है। तूफानी तेजी इस कमोडिटी में आई है, 3900 रुपए के स्तर को छूकर 31 महीने के ऊपरी स्तर पर यह कमोडिटी ट्रेड करी। इसी महीने 15% से ज्यादा का अपसाइड इसने जोड़ा है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच में ये जो सुलह की उम्मीद जग रही है, बैठक होनी है जो अब कुछ ही दिनों में, ग्लोबल मार्केट में इसी वजह से हमने दाम बढ़ते देखा है। भारत से सोयामील का एक्सपोर्ट बढ़ने के अनुमान से हमने हाजिर में डिमांड चढ़ते हुए देखी है। तो दोनों तरफ के फैक्टर्स हैं जो घरेलू सोयाबीन को पुश प्रदान कर रहे हैं, और सोयाबीन के साथ साथ सरसों को, खाने के तेलों को भी सपोर्ट मिला है। सोया तेल का ही दाम 7 महीने के ऊपरी स्तर पर चला गया। दीपेन हमारे साथ है। दीपेन, ये जो
पूरा कॉम्प्लेक्स है खाने के तेल तिलहन का, ये कई हफ्तों से काफी अच्छी कमाई करा रहा है। सबसे पहले तो सोयाबीन, अब बताइए कि जिस तरह की स्ट्रेंथ आ गई है, क्या अभी भी इसमें स्टीम बाकी है? क्योंकि 15% ऑलरेडी चढ़ चुकी है इस महीने। जी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी अच्छी स्टीम और आ सकती है। अच्छा। बिकॉज जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो यूएस और चाइना की तरफ से ट्रेड वॉर की बातें हैं या नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें जो चाइना खरीदेगा वो सबसे पहली आइटम है या सबसे पहली कमोडिटी है वो सोयाबीन है। तो आप देख सकते हैं कि बेस मेटल पूरा चाइना की डिमांड पे चलता है। वैसे ही अगर सोयाबीन में चाइना की तरफ से खरीदी आती है या बाइंग आती है तो काफ़ी अच्छे प्राइसेस में जंप आने को देखने मिल सकता है, और इसीलिए हमने ऑलरेडी देखे कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट के प्राइसेस हिस्टोरिकली काफ़ी निचले लेवल्स पे थे, 2900 3000 के आसपास, और हिस्टोरिकल हाई लगभग 4500 5000 के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होने के बाद और काफ़ी अच्छी जगह भी है कि प्राइसेस आगे जाके और तेज़ी दिखा सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि 3900 3950 के आसपास आज तीसरी बार हमने देखा है 3906 के आसपास प्राइसेस थोड़े अटकते हुए देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद जो अनाउंसमेंट आने वाली है इंटरनेशनल मार्केट से, उसीलिए मार्केट थोड़ी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे। आई थिंक एक डिप की राह देकर वहाँ पे खरीदारी करे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो मजबूती आएगी, लेकिन डिप्स का इंतजार करें। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में पिक्चर और क्लियर होगी, तब ये कमोडिटी भागेगी। सरसों पे क्या व्यू है दीपेन? क्योंकि सरसों के अपने घरेलू फंडामेंटल्स से सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। सोयाबीन के दम पर ये कितना और चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपको दर्शाते हैं कि ये कमोडिटी चढ़ने का दमखम रखती है? जी, थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज हमने देखे हैं कि प्राइसेस अगेन 5500 5000 के आसपास से 3900 के आसपास पहुंच चुके थे, क्योंकि प्राइसेस थोड़े नीचे थे, इसलिए वहां से सपोर्ट मिले हैं और सोयाबीन का रब ऑफ इफेक्ट भी हुआ है। लेकिन इंडिपेंडेंटली सरसों कितना चल पाएगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है कहना, बिकॉज इन लेवल्स पे भी हम देख रहे हैं कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आती है। तो आई थिंक उसको अवॉइड कर सकते हैं, और सोयाबीन में जहाँ पे क्लियरली एक ट्रेंड एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे ही आप निवेश करें तो ज़्यादा बेटर है। भागीरथ जी जोधपुर से हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते नमस्ते मैम, मेरे पास मैं फार्मर हूँ मैम, 50 क्विंटल जीरा मेरे पास। मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन अभी क्या व्यू रहेगा जीरे में? ओके, बहुत तेज गिरावट दिख रही है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट 300 रुपए नीचे। दीपेन फटाफट बताइए क्या करेंगे? जी, रिकमेंडेशन थोड़ी डाउनसाइड की है। आई थिंक 15,000 से 14,800 के आसपास प्राइसेस और जा सकते हैं, मतलब यहाँ से और अगर 1,000-1,200 के पॉइंट की फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया वेट कर सकते हैं, तो आप वेट कर लीजिए, वहाँ से फिर अपसाइड थोड़ी दिख रही है। ठीक है, इंदौर से निकेन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निकेन हाय, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल सिमी भौमिक से है। सिमी भौमिक जी यहाँ पर नहीं है, ये कमोडिटी कॉल है और हम कमोडिटी से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने गोल्ड बाई किया है आज ही 32,500 में एक लॉट। 32,500 पे आपने गोल्ड उठाया। ओके प्रथमेश, हम इसमें मजबूती की बात कर ही रहे थे। 32,500 पर इनकी खरीद की पोजीशन, कितना होल्ड करें, क्या स्टॉप लॉसेस रेकमेंडेड है इनके लिए? मेरे ख्याल से इनको मोमेंटम मिलेगा और मोमेंटम में 32,600 के आसपास ये एग्जिट कर ले, वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। बट अगर ये ऐड कर सकते हैं तो डिप में ऐड भी कर ले तो इनका एवरेज बाय अच्छा हो जाएगा और 32,600 650 के आसपास एक बार के लिए निकल जाए। ओके, गुजरात से नाजिर वोरा साहब हमारे साथ हैं। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मेरे पास कपास खाली 4 लोड पड़ा है 1980 पे। अच्छा हाँ, तो क्या भाई मतलब खड़े रहूं या ओके क्या करना? राइट दीपेन, प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन वही असमंजस है कि इतना प्रॉफिट ले लें या थोड़ा और कुछ मिल सकता है, क्या सलाह होगी? देखिए, एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी तेजी की है। 1920 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2050 के ऊपर प्राइस जाते हैं तो आपको और वहाँ से 4 से 5% की तेजी देखने मिल सकती है, तो और 60-70 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है। तो 1920 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। अहमदाबाद से नीरज हमारे साथ है फोन लाइन पर। नीरज नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम,
मेरे को एनजी में अब जो ट्रेड करना है फरवरी का जो एनजी है उसमें फ्यूचर में लॉन्ग के लिए और इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए क्या पोजीशन बनानी चाहिए और एसएल क्या रखना चाहिए वो ठीक है। प्रथमेश जरा बताइए एनजी में अब क्या पोजीशन यहाँ से बनाई जाए, छोटी अवधि के लिहाज से भी और स्टॉप लॉस भी? I think it's a difficult question first. Second, but still you want to trade in NG, you can still trade, go with the trend. It is negative. You can still sell, but then the moment you sell, it comes up, and where to keep the stop is the second question. But if you're an intraday trader, I think 207, 208 is what's trading at January contract. I think 210 you can sell at this levels. I think in the evening session you'll get that price possibly, and 214 would be a stop and 200 would be your target. Should be on the sell side. ठीक है। धुलिया से नंदलाल जी ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा। दीपेन, ये एक किसान है, 200 क्विंटल कॉटन पड़ी है, कॉटन अभी किसानों को बड़ा परेशान कर रही है, ये क्या करे, रुकना चाहिए या माल निकाल दें? जी थोड़ा रुकना चाहिए, बिकॉज हमने देखी है कि मंदी काफ़ी ख़त्म होने आई है। 20,000 के प्राइसेस काफ़ी अहम है। अगर 20,000 के प्राइसेस नहीं ब्रेक होते हैं तो आप थोड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि किसान है तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कॉटन के किसानों के लिए काफ़ी अच्छी टाइम टू टाइम शॉप्स देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी शॉप आपको हेल्प करेगा आगे जाके। वेरी वेल। चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त ही समाप्त होता है। दीपेन और प्रथमेश, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।